प्यारे दर्शकों, आज मैं नए विश्वासियों के परिचय पर एक महत्वपूर्ण विषय को कवर करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह यीशुआ में जन्मे नए विश्वासियों की मदद करेगा। हाल ही में देखा कि बहुत से विश्वासियों ने सत्य की ओर आया और फिर ज्ञान की कमी और अनुग्रह की गलतफहमी के कारण वे अनुग्रह को पाप को पहनने के लिए एक लहब के रूप में उपयोग करते हैं और ओवर टाइम वे यह सोचते हुए अति कृपा में उतरते हैं कि केवल मैं खुद और यीशुआ मेरे पापों को दूर करने के लिए मेरे लिए मरने आए हैं और अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। और इस धोखे के कारण वे कुछ समय बाद अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस आ जाते हैं और उनमें से कुछ को पता होगा कि अलौकिक है और इस प्राकृतिक से परे चीज़ें हैं। वे नए युग में उतरते हैं और मुझे विश्वास है कि यह शिक्षा बहुत सारे नए विश्वासियों को ईश्वर के वचन के साथ बरकरार रहने में मदद करेगी। मैं इन संसाधनों का उपयोग ग्रीक और हिब्रू कॉन्कॉर्डेंस से कर रहा हूँ, जो कि मजबूत संस्करण है, जो ई तलवार सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध है, जो मुफ्त है, और भुगतान संस्करण भी हैं। आप इस वेबसाइट से मुफ्त संस्करण को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हम आज इस परिचय में जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ एक बिंदु बताना चाहता हूँ कि ईश्वर सबका निर्माता है। उसकी सृष्टि का अर्थ है कि यहाँ जो सब हम देखते हैं वह एक ईश्वर, एक सृष्टिक द्वारा सृजित किया गया है। वह सभी के लिए सृष्टि करता है, लेकिन सभी के लिए भगवान नहीं। इसलिए मैं यहाँ एक भेद करना चाहता हूँ कि वह कैसे सभी के लिए एक सृष्टक है और सभी अविश्वासियों के लिए एक ईश्वर नहीं है। जो यहोवा को नहीं जानते, जो अपने पुत्र यीशुआ को नहीं जानते, वह उनके लिए एक ईश्वर नहीं है, वह केवल उनके लिए एक सृष्टक है। मुझे उत्पत्ति 11 से शुरू करना है। यह दिखाता है कि शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था, इसलिए वह हमारे प्रति प्रेमपूर्ण है। अधिकांश देवताओं के बहुवचन रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने कहा, आइए हम मनुष्य को अपनी छवि और अपनी समान रूप से बनाएं और वे समुद्र की मछली, हवा की पक्षी, पशुओं और सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाली हर रेंगने वाली चीज़ पर प्रभुत्व रखें। इसीलिए 127 में कहता है, इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाया, परमेश्वर की छवि के अनुसार उसे पुरुष बनाया और स्त्री ने उसे बनाया। और फिर हम यहाँ जॉन 1:3 में देखते हैं कि यह कहता है कि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया था और उसके बिना कुछ भी नहीं बना था जो बनाया गया था। इसलिए मूल रूप से हम यहाँ समझते हैं कि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया था और उसके बिना कुछ भी नहीं बना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं बना था जो बना था। इसलिए कुलुसियों में सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया था कि मैं स्वर्ग में हूँ और मैं पृथ्वी में दृश्य और अदृश्य, चाहे वे सिंहासन हो या राज्यपाल हो या शक्तियाँ, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया था। इसलिए अब हम यहाँ कोलोसियों में देखते हैं 1:17 कहते हैं, और वह सब चीज़ों और सब चीज़ों के सामने है और उसके द्वारा सब चीज़ें बनी हैं और सब चीज़ें खड़ी हैं। मूल रूप से सब चीज़ें खड़ी हैं, सब चीज़ें एक साथ सेट की जाती हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 4:11 कहता है कि हे प्रभु, तू महिमा, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के योग्य है, क्योंकि तूने सब चीज़ों को बनाया है और तेरी आनंद के लिए वे हैं और सृजित हुए हैं। तो उसे उसने बनाया और उसे खुशी के लिए बनाया गया। इसलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हम सिर्फ मानव जाति को बाढ़ में या बाढ़ के दौरान देखते हैं कि क्या हुआ, और वह कहता है कि सभी मांस मर गए। अब परमेश्वर बाढ़ से पहले पाप के कारण पाप इतना बड़ा हो गया था, मानव इतना भ्रष्ट हो गया था कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बाढ़ में डाल दिया। ये उत्पत्ति 7:21 में कहता है कि ऐसा है, और पृथ्वी पर चलने वाले सब मांस मर गए।
पक्षी और पशुओं और पृथ्वी पर चलने वाले सब मांस और पृथ्वी पर चलने वाले सब मांस मर गए। और हर मनुष्य वह नाक के छिद्रों में सिर्फ जीवन की सांस जानता है, और जो कुछ सूखी भूमि में था वह मर गया। जो सूखी भूमि में था वह सब मर गया। हर जीवित पदार्थ कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवित जीव नष्ट हो गया है जो चेहरे पर था, जो जमीन के चेहरे पर था। दोनों मनुष्य पशुओं की कटाई करते हैं। आकाश का पक्षी आकाश का पक्षी है, वे सभी धरती से नष्ट हो गए। और नूह केवल जीवित रह गया, और वह और जो उसके साथ संदूक में थे। तो सिर्फ नूह और जो लोग उसके साथ संदूक में थे, वह नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। इसलिए 6 + 2 8 नहीं है। मैंने इस बात से कुछ साल पहले शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं किया है। और फिर उत्पत्ति 7:24 में कहता है, और युद्ध पृथ्वी पर 150 दिन प्रबल हो गया है, अर्थात 5 महीने तक पानी अधिक से अधिक मजबूत था। इसलिए मानव जाति, अब हम यहाँ बाढ़ के बाद देखेंगे, बाढ़ के बाद मानव जाति अब वे हैं। अब ये नूह के पुत्रों की पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नूह केवल जीवित था, यही है, और उसके परिवार के साथ भी है। तो ये शेम हेम चैपेट का था, और उनके पास बाढ़ के बाद जन्मे पुत्र थे। और ये शम्मे की पीढ़ियाँ हैं। इसलिए हम पीढ़ियों को विभाजित कर रहे हैं। हम केवल कुछ वंश पर जोर देंगे, इसलिए यहाँ शेम का वंश देखेंगे। ये शम की पीढ़ियाँ हैं। शम 100 साल पुरानी थी। बाढ़ के 2 साल बाद उसने हमारी पहली गोली शुरू की। हम यहीं से शुरू करते हैं। यह वह मुख्य व्यक्ति है जिसे हमें याद रखना होगा। इसलिए तेरह 70 वर्ष का जीवित था, और इब्राहिम नाशोर और हरान को जन्म दिया। बाइबल की शब्दावली में, यहूदी इतिहास में या भगवान से संबंधित किसी भी चीज़ में यह हमेशा पिता का वंश होता है। इसलिए यह एक टेरा उत्पन्न होता है। टेरा गर्भवती नहीं हो सकता। टेरा अब्राहम का मुख्य पिता है। अब्राहम ऐसा ही है, लेकिन वे हमेशा पुरुष आकृति का उपयोग करते हैं क्योंकि वह उसे जन्म देता है। वे पत्नी का नाम, महिला का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब्राहम 2 और भाई, और फिर हम यहाँ देखते हैं, और हरण की मृत्यु अपने पिता तारा की जन्म की भूमि में हुई थी। इसका मतलब है कि हरण की मृत्यु हो गई, जबकि उनके पिता अपनी जन्म स्थान भूमि में जीवित थे, जो कि आपकी चार्डिस है, लेकिन सराय बंजर था। फिर हम 11:28 से 11:30 पर जाते हैं, और वह कहता है, लेकिन सराय बंजर था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। सराय सौराय शब्द का उपयोग करेगा। सौराय, जो कि बाद में साराम के रूप में जाना जाता है, अब्राम की पत्नी है। अब्राम को अब्राम और सराय को अंग्रेजी में सराय कहा जाता है, और हिब्रू में यह सवराई है, और इसे प्रभुत्व कहा जाता है, और वह प्रभुत्व थी। हम देखेंगे कि वह कैसे प्रभुत्व में थी। 11:21 तब टेरा इब्राहिम अपने बेटे ले लिया, और हारान अपने बेटे के बेटे के बेटे का बहुत कहा। अब बहुत ही पिता हैरान का निधन हो गया। इसलिए अब टेरा अपने बेटे इब्राहिम को ले जाता है, और बहुत मूल रूप से उसका पोता है, और साराय उसकी बहू, उसके बेटे इब्राहिम की पत्नी है। और वे उनके साथ तेरे चल्दियों से कनान देश तक चले गए, और वे हारान आए और वहाँ रहे। इसलिए वह मूल रूप से कानन की इस भूमि से गुजरता था। अब यह कनन, आप बस ध्यान रखें कि यह कनन आज के वर्तमान इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है, और बाइबल के माध्यम से यह हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमि थी, और यह वास्तव में इज़राइल देश की भूमि है। ठीक है, हम आगे दक्षिण देखेंगे। बस याद रखें, कनन की इस भूमि को याद रखें। वे काल्दियों के ऊर से कानान होते हुए हारान गए और वह रहे। ठीक है, तो मूल रूप से यहाँ चल्डिस का है। वे इज़राइल से गुजरते हैं, जो कानन है, जो कारण डी इज़राइल है। यहाँ अगर आप देखते हैं कि आपका कालदीस इराक है, ये इराक में है, और इराक से चल्दी के लोग कारांडे इज़राइल कानान जाते हैं, जो कानान था।
और फिर वे हरण जाते हैं। हरण टर्की में मौजूद है, ये सीरिया से सटे हैं। और यदि आप करंडे मानचित्र देखते हैं और टेरा के दिन 205 वर्ष थे, तो मतलब है कि वह 205 वर्ष जीवित था और टेरा हरण में मर गया, इसलिए हरण में टेरा मर गया। ठीक है, वह काल्दियों की ओर से कन्नान तक चला और हरण चला गया और हरण में मर गया। जान लें कि तेरा जीवित देवता यहोवा या यहोवा की जानकारी नहीं थी। वह परंपरागत देवताओं की पूजा करता है और हम इसे देखेंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ तक कि अब्राह ने भी परंपरागत देवताओं की पूजा की जब तक यहोवा उससे मिला और खुद को अधिक इब्राहिम के सामने जाना नहीं दिया। और यहोशू ने कहा कि हम यहाँ देखेंगे 34। और यहोशू ने लोगों से कहा, इस प्रकार वे इस्राएल के भगवान हैं। तेरे पिता पुराने समय में बाढ़ के दूसरी तरफ, पुराने समय में नदी के दूसरी तरफ रहते थे। इब्राहिम का पिता और नाकोर का पिता भी तेरा, और वे अन्य देवताओं की सेवा करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं, आप यहाँ देखते हैं कि यहोशू 34 में टेरा को अब्राहम का पिता कहा जाता है और यहाँ उसे अब्राहम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ उसे अब्राहम कहा जाता है और वहाँ उसे अब्राहम कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसका नाम अब्राहम से अब्राहम में कैसे बदल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वे अन्य देवताओं की सेवा करते हैं। उन्होंने जीवित परमेश्वर की सेवा नहीं की और न ही यहोवा की। अब हम देख रहे हैं कि इब्राहिम का बुलावा। 12:1 ने कहा, अब यहोवा है भगवान इब्राहिम से कहा, तुम्हें अपने देश से और अपने परिवार से और अपने पिता के घर से देश में निकाल दें, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक देश दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने पिता और परिवार का घर छोड़ना होगा। उस देश में जो वह दिखाएगा, भगवान ने कहा वह दिखाएगा। और उसने कहा, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तुम एक आशीर्वाद होगे। इसीलिए हम उत्पत्ति 12 बलों में देखेंगे। इसीलिए इब्राहिम जैसा प्रभु ने उससे कहा था वैसा ही चला गया और भगवान उसके साथ चले गए। और इब्राहिम 70 साल का था और जब वह हराम से चला गया, अर्थात जब इब्राहिम हराम से चला गया तो वह 75 वर्ष का था और परमेश्वर ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे कभी भी अपने साथ प्रभु लेने के लिए नहीं कहा था, परंतु प्रभु उसके साथ चले गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नहमिया 77 वचन कहता है, प्रभु भगवान जिसने हमने इब्राहिम को चुना और उसे उसके कल्दियों में से बाहर लाया और उसे इब्राहिम नाम दिया ताकि वह अपने धर्म के अनुसार चले। इसलिए यहाँ हम इब्राहिम और इब्राहिम को देखते हैं। इसलिए दो अलग अलग नाम हैं। तो हम देखेंगे कि यह नाम कैसे बदल गया और क्यों बदल गया। इसलिए अब्राहम मूल रूप से उच्च पिता या वास्तव में उत्कृष्ट पिता हैं। हम पिता को देखेंगे और फिर वह अब्राहीम बन जाएगा जो भीड़ का पिता है। इसलिए नेमाया 9 में यह कहता है, और संस्थापक हृदय से वफादार हैं, इससे पहले कि अंत ने हमें उसके साथ वाचा की कि उसे कनानियों, हिट्टियों, अमोरियों, पेरिसियों, जाबू स्थलों, गिरगिजियों की भूमि दें। मैं उसके वंश से कहता हूँ और तेरे वचन पूरे कर दिया है और धर्मी के लिए प्रदान किया है। तो मूल रूप से वह क्या कह रहा है नेहम्याह? हाँ, तुमने यह भूमि दी। भूमि वास्तव में पट्टियों से संबंधित थी और वह कहता है कि उसे अपने वंश को देने के लिए एक वचन बीज। यह भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह एक एकलौक बीज है, बीज नहीं, और धर्मी है। और फिर से संख्या में पुरस्कार देने के लिए आपका वचन पूरा किया है और ऐसा करते रहे। कानान की भूमि आज इज़राइल है। मैं सिर्फ इससे गुजर रहा हूँ। इज़राइल वर्तमान दिन, इज़राइल संघर्ष और फ़लस्तीनियों के कारण है जो गजा और पश्चिमी तट में अपनी भूमि के लिए लड़ते हैं, विशेष रूप से गजा में। लेकिन वास्तव में कानान की भूमि जो वास्तव में इज़राइल के पास होना चाहिए था, आज की तुलना में बहुत बड़ी थी, बहुत 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 बड़ा। ये वास्तव में जो वे कब्ज़ा कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत बड़ा था और अभी भी एक संघर्ष है। इसलिए नलार 13 में 2 कहते हैं, पुरुषों को भेजो
ताकि वे कानान की भूमि की खोज करें जिसे मैं इस्राएल के पुत्रियों को दूं। इसलिए मूल रूप से इस्राएल की भूमि, कानान की भूमि, इस्राएल के पुत्रियों की भूमि को दी जानी थी। अपने पिता के जनप्रतिनिधि, क्या वह वहाँ एक आदमी भेजते हैं? हम पुराने वादे को नहीं भूल सकते। हमें उसकी सेवा के देवता को जानना होगा। इसलिए यहाँ हम आते हैं और समझते हैं कि भगवान सभी सृष्टि का निर्माता है, लेकिन वह सभी के लिए भगवान नहीं है। अब हम आपको यह दिखाने से पहले आते हैं कि ईश्वर कैसे इब्राहिम का देवता बन गया, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ इब्राहिम के साथ बातचीत की। उसे तुम्हारी भूमि से बाहर आने से कहा और मैं तुम्हारे पिता के घर से ले जाऊँगा और मैं तुम्हें उस भूमि पर ले जाऊँगा जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, वादा करता हूँ। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इब्राहिम का पिता एक परतपत्र था और इब्राहिम भी एक परतपत्र था। और मूल रूप से ईश्वर ने इब्राहिम को चुना। मुझे विश्वास है कि दुनिया की स्थापना से पहले उसने इब्राहिम से बातचीत की और ख़ुद को इब्राहिम से जाना दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम की 3 पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी हगर थी, इसलिए हम उसकी उत्पत्ति 16:1 देखते हैं। और सिरा और सराय इब्राहिम की पत्नी उसे कोई बच्चा नहीं पैदा करते हैं। और उसने कहा, और उसकी एक दासी और एक दासी थी, एक मिस्त्री जिसका नाम हागर था। उसकी एक महिला दास थी। ठीक है, हागर का नाम किसका था? ठीक है, ये हागर तो वह यहाँ क्या कहती है। और सिराय ने इब्राहिम से कहा, देखो अब यहोवा ने मुझे सहन करने से रोक दिया है, मैं तुम्हें मेरी दासी के पास जाऊं। हो सकता है कि मैं उसके द्वारा बच्चे प्राप्त कर सकूं। और अब्राम ने आवाज सुनी, अब तुम देखेंगे कि इस भगवान ने पहले ही एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन वहाँ संख्या पुत्र थी। फिर भी लंबी देरी हुई। यह लंबा समय था कि उन्होंने साराय से किसी पुत्र को नहीं देखा। इसलिए सराय इब्राहिम से कहता है, तुम जाओ और मेरी दासी के साथ सो और मुझे एक बच्चा जन्म दो और उस बच्चे को मुझे और सराय को दे दो। और जो हुआ वह यह है कि इब्राहिम ने साराय को और सराय इब्राहिम की पत्नी खागर को और मिस्री हामिद को चोट दी। और अब्राम ने कानान देश में 10 साल रहते थे और उसे अपने पति अब्राम को अपनी पत्नी के रूप में दिया था। और वह हागर के पास चला गया और वह गर्भवती हो गई। और जब उसने देखा कि उसने गर्भवती है तो उसकी मालूमियों को उसकी आंखों में तिरस्कार किया गया। इसलिए मूल रूप से इब्राहिम का एक बेटा था जिसके माध्यम से, इसीलिए हम उत्पत्ति 1616 में देखेंगे, अब्राहम फोस्को और 6 साल का था। फोस्को 2040-60 886 साल का है जब हागर ने उसे इश्माइल को नग्न किया। इसलिए यह इस्माइल वास्तव में इब्राहिम का पहला बेटा है। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ईश्वर 99 वर्ष की उम्र में इब्राहिम के पास आता है। पहली बार जब वह इब्राहिम से मिला तब वह 75 साल का था और उसने उसे हारान देश से निकलने को कहा। और अब 99 साल की उम्र में वह 24 साल बाद उनसे मिल रहा है और वह उसे बता रहा है। और जब इब्राहिम 90 वर्ष का था और 9 प्रभु इब्राहिम के सामने दिखाई दिया और उससे कहा, मैं प्रभु हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलो और परिपूर्ण बनो। यहाँ वह अल्लाह शदई कह रहा है। इसलिए मूल रूप से हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, अल शदई, सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान। तो ये यहाँ एक ही शब्द है, यहाँ लाशदाई का उपयोग करें। और उसने कहा, मेरे साथ चलो, बातचीत करो, मेरे साथ साथी रहो या मेरे साथ बढ़ो और परिपूर्ण बनो। और वह कहता है, मैं तुम्हारे और मेरे बीच वाचा करूँगा और तुम्हें बहुत अधिक बढ़ाऊँगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ वाचा करूँगा। और इब्राहिम अपने चेहरे पर गिर गया और परमेश्वर ने उससे बात की कि मेरे लिए देखो, मेरी वाचा तेरे साथ है और तू कई जातियों का पिता होगा। इसीलिए वह जो कहता है, हे इब्राहिम, तू कई जातियों का पिता बन जाएगा, न तेरा नाम अब्राहिम कहेगा, न उनका नाम अब्राहिम कहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहिम होगा। न कई जातियों का पिता मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका नाम अब्राहम से अब्राहम में बदल गया है, जो नाम का पिता है।
मैंने तुम्हें कई जातियों से ऐसा बनाया है। यहीं पर भगवान बदलते हैं, उसका नाम आध्यात्मिक नाम कहलाता है। अब तुम जानते हो कि परमेश्वर ने अपना नाम इब्राहिम से बदल दिया है, जो कि ऊंचे पिता है, या तुम कहते हो कि ऊंचे पिता इब्राहिम बहुजन के पिता, जो कई जातियों का पिता है। हम इसे आध्यात्मिक नाम नामक एक और विषय में देखेंगे। और यहाँ वह उत्पत्ति 17 में कहता है, 6 कहते हैं, और मैं अतिरिक्त फलदायी बनाऊंगा और मैं तेरे से राष्ट्र बनाऊंगा और तेरे पास से राजा निकलेगा। और ये एक महत्वपूर्ण आयत है। 17:7 कहते हैं, और मैं अपनी वाचा स्थापित करूंगा। अब वह अपनी वाचा स्थापित कर रहा है। परमेश्वर मेरे और तुम्हारे वंश के बीच अपनी वाचा स्थापित कर रहा है। यह वाचा केवल ईश्वर के बीच, इब्राहिम के बीच और उसके वंश के बीच है। केवल इन लोगों के पास वाचा है। किसी भी परतपराज, किसी अन्य जातियों या किसी अन्य जाति जो इब्राहिम के वंशज है नहीं है, इस वाचा में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जान लेंगे कि वाचा केवल अब के बीच है। वह क्या कह रहा है, वाचा क्या है, उस वाचा में क्या है, परमेश्वर तुम्हारे बाद और उनकी पीढ़ी में क्या करेगा, क्योंकि एक अनंत वाचा तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के लिए परमेश्वर बनने की है। इसलिए जो परमेश्वर होगा वह इब्राहिम के लिए, उसके और उसके वंश के लिए परमेश्वर होगा। सिर्फ उसके और उसके वंश के लिए ही। वह सब सृष्टि का सृष्टक है, जैसा कि हमने पहले देखा था। वह सारे सृष्टि का सृष्टि करता है, परंतु वह विशेष रूप से इब्राहिम और उसके वंश के लिए एक देवता है। यह उनकी विशेष स्थिति है। यह वंश अनवरत है। उसके पुत्र, उसके बाद उनके पुत्र और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे। यह अनवरत जारी रहा। यहाँ 17 में यह सुस्पष्ट है कि यह देश जहाँ तू एक विदेशी है, अनंत के अधिकार के लिए तेरे और तेरे वंशजों के सुपुर्द किया जा रहा है, और मैं तुम्हारा और उनका देवता बनूंगा। यह एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। कनान का देश जो आज इस्राएल है, उसे अनंत अधिकार के लिए दिया जाता है। इजरायली जो इब्राहिम के वंशज हैं उनके लिए यह सुरक्षित है, और मैं उनका देवता होऊंगा। ठीक है। और वह कहता है, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब देखो उसका नाम इब्राहिम से इब्राहिम में बदल दिया गया है। तू मेरी वाचा को मानेगा और तेरे वंशज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे मानेंगे। इसी में उनकी निरंतरता है। 10 कहता है कि यह मेरी वाचा है जिसे वह मेरे और तुम्हारे बीच और तुम्हारे बाद तेरे वंश के बीच रखेगा। तुम्हारे बीच में से हर पुत्र का खतना होगा। हर पुरुष बच्चा है, और आप अपने फुर्सकिन के मांस का खतना करेंगे, और यह वाचा का प्रतीक होगा। मेरे बीच और आपका मतलब है कि यहाँ मूल रूप से क्या कह रहा है कि पुरुष लिंग का खतना किया जाएगा, फुर्सकिन काटना होगा, और ये एक वाचा होने वाला है। यह हमारे बीच एक प्रमाण बनने जा रहा है जिसे सभी चेहरों को मान्यता देनी चाहिए। ठीक है। और फिर 1712 में कहता है, और जो 8 साल का है, उसका मतलब है कि एक बच्चा, 8 साल का बच्चा आपके बीच खतना किया जाएगा। आपकी पीढ़ी में हर पुरुष बच्चा जो पैदा हुआ है और 8 साल का, उसके लिंग का फुरस्कल्प काट दिया जाएगा। और जो घर से पैदा हुआ और अब किसी विदेशी के पैसे के साथ लाया गया, जो वंश से नहीं है, यहाँ एक विदेशी को भी गुलाम की तरह या इब्राहिम के वंश से नहीं है, इसका भी खतना किया जाएगा। इसलिए पुराने वसीयत में शास्त्र के कुछ अंशों में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई विदेशी अजनबी इस कैनन में देश में आता है और इज़राइलियों या इब्राहिम के वंशजों के बीच रहना चाहता है, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के देवता की पूजा करना चाहता है, तो वह यह करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि पहले वह खुद को खतना करता है और उस वाचा में आता है। इसलिए उसे भी अनुमति दी गई है, हालांकि वह इब्राहिम का प्रत्यक्ष वंशज नहीं है। वह भगवान के नियमों और आज्ञाओं का पालन करने में भी भाग ले सकता है। अब हम उत्पत्ति 1715 में देखेंगे, सुसान, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा,
जैसा कि तुम्हारी पत्नी सिराई थी, तुम उसे सिराय न कहेंगे, लेकिन उसका नाम सारा होगा। इसलिए मूल रूप से यहाँ सराय का नाम भी बदलकर सराह कर दिया गया है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि यह उसका शारीरिक नाम था। उसका नाम शायद उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। ये नाम ईश्वर ने दिया है। इसीलिए सन 1716 में कहता है कि मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उसके पुत्र को भी दूंगा। हाँ, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह जातियों की माता होगी, लोगों के राजा उससे होंगे। इसलिए मूल रूप से वह राष्ट्रों की माँ होगी। और फिर उत्पत्ति 1719 में कहता है, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सारा, अब उसका नाम बदलकर सारा हो गया, सारा से सारा हो गया। और परमेश्वर कहता है कि तेरी पत्नी सारा तेरे पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम इसहाक कहेगा। इसीलिए मूल रूप से भगवान अब मौजी अब्राहम को बता रहा है कि उसे अपने बेटे का नाम क्या कहना चाहिए, जो कि इसक है। और यहाँ वह कहता है कि मैं उसके साथ एक अनंत वाचा के लिए और उसके बाद के उसके वंश के साथ अपनी वाचा स्थापित करूँगा। अब देखो कि वह पहले से ही इब्राहिम के साथ वाचा बना चुका है। उसने इब्राहिम से भी यही बात की, मैं तुम्हारे साथ और तेरे वंश के साथ अपनी वाचा स्थापित करूँगा। और अब वह इसहाक आ रहा है। उसे इसहाक के पास क्यों आना है और वही बात कहना है? क्योंकि आगे हमने उत्पत्ति 16 में देखा, सिराय वह अब साराय था। सराय ने इब्राहिम से कहा कि वह अपनी महिला दास, मिस्र की महिला दास हागर, और हागर पोरिमा पुत्र इस्माइल के साथ सोने के लिए। इसलिए अब वह अधिक विशिष्ट भगवान बन रहा है। वह कह रहा है कि इश्माएल नहीं, इश्माएल वादा किया गया पुत्र नहीं है, पुत्र इसहाक। वादा उसके माध्यम से बह जाएगा। और उसने कहा कि मैं उसके साथ अनंत वाचा के लिए और उसके बाद के उसके वंश के साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा। इसलिए अब यह आइजैक से बह रहा है। फिर हम देखेंगे अब इब्राहिम की तीसरी पत्नी हुई थी। अब इब्राहिम की तीसरी पत्नी थी, यह जानने के लिए और इससे पहले कि इब्राहिम की पत्नी सारा यहाँ मर जाए। और इब्राहिम ने केथूरा को पत्नी लिया। केथूरा उसे जिम्रान, जक्शन, मेदन, मध्य, इशबाक और शवा देती थी। इसलिए उसकी पत्नी के साथ 6 बेटे थे। उसके हागर के साथ एक पुत्र इश्माइल हुआ, इसलिए वह 7 पुत्र और इसहाक 8 पुत्र बन गए। इसलिए इसको वादा किया गया बेटा था, ये नहीं। वर्तमान मध्य पूर्व संघर्ष इस बेटे इश्माइल के कारण है, जो हगर के जरिए पैदा हुआ था। इश्माइल को तस्वीर में नहीं होना चाहिए था। इसलिए अब हम ईशा और याकूब का जन्म देखते हैं। अब हम इसहाक के माध्यम से उसका वंश देखते हैं। उत्पत्ति 50 और 19 कहती है, और ये इब्राहिम के पुत्र इसहाक की पीढ़ियां हैं। और इब्राहिम ने इसहाक को जन्म दिया। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने शूरिय बेतुल की बेटी, शूरिय लाबान की बहन पद्दनाराम रबेका को पत्नी लिया। ये व्यक्ति अब्राहम का भतीजा है। वह एक मूर्ति भी है, मूर्ति देवताओं की पूजा करता है। और इसहाक ने विनती की कि वह सिफारिश करता है। उसने अपनी पत्नी के लिए प्रभु से मंजूरी दी, क्योंकि वह बैरन थी। बैरन मूल रूप से वह बांझपन नहीं कर सकती थी या बच्चे को जन्म नहीं सकती थी। और प्रभु ने उससे विनती की, भगवान से विनती की गई। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती थी और बच्चे उसके भीतर संघर्ष कर रहे थे। और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों हूँ? और वह प्रभु से पूछने चली गई। और यहोवा ने कहा कि 2 जातियों के गर्भ में हैं और 2 लोगों के व्यवहार तेरे आंतों से अलग हो जाएंगे, और एक लोग दूसरे लोगों से अधिक मजबूत होंगे और बड़ा छोटे लोगों की सेवा करेगा। अब देखें, भविष्यवाणी यह थी कि भगवान का शब्द रेबेका को गया था, और रेबेका को यह समझने के लिए बनाया गया था कि आपके गर्भ में 2 जुड़वां हैं और बड़ा छोटे की सेवा करेगा, और यह हमेशा छोटा होता है जो बड़े की सेवा करता है।
लेकिन यहाँ ये उलट गया और ऐसा हुआ, इसलिए हम इस विषय में यहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ और हम देखेंगे कि ये बच्चे कौन हैं जो पैदा होते हैं, और उत्पत्ति 5:20 बल है। और जब उसके प्रसव के दिन पूरे हो गए, देखो वे गर्भ में जुड़वां थे, और पहला बाल के कपड़े की तरह लाल रंग से बाहर निकला, और उन्होंने उसका नाम एसौ कहा। उसकी त्वचा मोटी बालों वाली थी, और वह लाल निकला और छक्के लगाया। और उसके बाद उसके भाई बाहर निकला, और उसका हाथ एसौ की एड़ी को पकड़ लिया, और उसका नाम याकूब कहला। जब उसने उन्हें नग्न किया तो आइज़ाक ट्रिस्को साल की उम्र में था। ट्रिस्को 2040 60 साल की है। तो याकूब और एसाव दोनों जुड़वां हैं, इसलिए याकूब ने एसाव के पैर पकड़े थे जब एसाव उसके सिर से निकला। याकूब अपने पैर की एड़ी पकड़ रहा था, ईसाव का पैर, इसलिए उसे मूल रूप से हिब्रू में याकूब अलगो कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक याकूब है लेकिन हिब्रू में यह याकूब है। याकूब एड़ी पकड़ने वाला था, इसलिए उसका नाम याकूब के नाम से आया। अब आप एक बात नोटिस करते हैं, ये याकूब वही है जो उसके माता पिता ने उसे नाम दिया है। और फिर हम देख सकते हैं कि उसका नाम भगवान द्वारा बदल दिया जाता है। उत्पत्ति 3:20 में यह फिर से आध्यात्मिक नाम है। और वह उस रात उठा और अपनी 2 पत्नियों और अपनी 2 महिला सेवकों को ले गया। अर्थ है कि याकूब मूल रूप से 2 पत्नियां थीं, और उन 2 पत्नियों ने अपनी प्रत्येक महिला दास को याकूब को सौंप दिया। और बच्चे पैदा करने के लिए जो पहले उल्लेख किया गया है, और उसके 11 बेटे फोर्ट जाबोक पर पार हुए। इसलिए उस रात याकूब उठकर अपनी 2 पत्नियों और अपनी 2 स्त्री सेवकों को ले गया। ये 2 नौकरियां भी उनकी पत्नियों की तरह ही ठीक हैं। उन्हें मध्य सेवक या पत्नी और उसके 11 पुत्र कहते हैं। और वे जाबोक किले में चले गए, और वह उन्हें ले आकर नदी में भेज दिया, और जो उसके पास था उसे भेज दिया। और याकूब अकेला छोड़ दिया गया, और दिन के आगे तक उसके साथ एक आदमी पर हमला किया। इसलिए वहाँ एक आदमी पर हमला किया। ये आदमी वास्तव में उसने उल्लेख किया है कि वह एक आदमी नहीं है, ये एक स्वर्गदूत है। हम इसे आगे देखेंगे, क्योंकि बाइबल के अधिकांश पितृसत्ता धारकों, आप जानते हैं, वे सामना करते थे, वे स्वर्गदूतों का सामना करते थे, और उन्होंने सोचा था कि वे पुरुष हैं, जब तक कि बाद में उन्होंने स्थापित नहीं किया कि वे स्वर्गदूत थे। वे समझते थे कि वे स्वर्गदूत हैं, इसलिए ये स्वर्गदूत मूल रूप से केवल पुरुषों की तरह दिखते थे। इसीलिए यह व्यक्ति भी जिसे उसने कुश्ती की, याकूब एक आदमी नहीं था, वह एक परी था, ठीक है। और फिर देखें, हम बाद में देखेंगे, ये रिकॉर्ड करता है कि वह एक परी है। और जब वह था, और जब उसने देखा कि वह उसके खिलाफ विजय नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूत ने देखा, मतलब उसने अपनी जांघ को छुआ, उसने अपनी जांघ के खोखले को छुआ। और जब वह उसके साथ कुश्ती करता था तो याकूब की जांघ का खोखला उसके जोड़े से बाहर हो गया, ठीक है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मुझे चलने दो, क्योंकि दिन तोड़ने वाला दिन अनिवार्य है। दिन उठता है और हर सुबह सूरज की किरणें नई उम्मीदें लाती हैं। और उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा सिवाय मुझे आशीर्वाद देना। इसलिए मूल रूप से याकूब कह रहा है, मैं स्वर्गदूत को यह बताने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे आशीर्वाद न दे। और स्वर्गदूत अब 20:30 से 37 में कह रहा है, और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा कि याकूब, और 28 कहता है, तब उसने कहा, तेरा नाम और याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहेगा। इसलिए स्वर्गदूत कहता है, अब तेरा नाम आज से इसे याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहा जाएगा, क्योंकि जैसा कि राजकुमार परमेश्वर और मनुष्य के साथ शक्ति रखता है और विजय प्राप्त करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत के माध्यम से नया नाम दिया, इसलिए उसका नाम पहले जाकोब था। और आज इज़राइल के वंशज याकूब के वंशज हैं, इब्राहिम के वंशज, लेकिन सच्चे इब्राहिम इसहाक और याकूब हैं। तो हम यहाँ जा रहे हैं, मैं थोड़ा विशिष्ट हो रहा हूँ कि अब आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का देवता है, जो एक मसीही है जो फिर से जन्म लेता है। तब याकूब ने उससे पूछा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नाम प्रार्थना करता हूँ। और उसने कहा, क्यों?
तू मेरे नाम के नाम पर वहां कोई धन्य क्यों पूछता है, मुझे वो बताओ। तो स्वर्गदूत कहता है, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो, वहां मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। इसीलिए हम पुराने वाचा के इस निरंतर देवता को देखेंगे। इसलिए हम इस पिता को देखते हैं। मैं पुराने वसीयत में कुछ आयतों को लेकर रहा हूँ जो पुराने वसीयत में परमेश्वर यहोवा के अपरिवर्तनीय चरित्र को दिखाएंगे। इसलिए वह मलाकी 3:11 में कहता है, क्योंकि मैं प्रभु हूँ और मैं नहीं बदलता हूँ, इसलिए तुम याकूब के पुत्र नहीं नष्ट हुए हो। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे ना बदला जा सकता है, ना विकृत किया जा सकता है, ना प्रेषित किया जा सकता है। जेम्स 1:17 में कहा गया है कि हर अच्छा और पूर्ण उपहार ऊपर से आता है जो प्रकाश के पिता से है, जिनमें कोई परिवर्तनशीलता या छाया नहीं है। इसलिए यहाँ मूल रूप से मैं इसे विस्तृत करना चाहूँगा, जिनके साथ पिता का संबंध नहीं है। पिता के बारे में बात करना अच्छा है, रोशनी के पिता यानी यहोवा या यहोवा के बारे में। उन्होंने कहा कि उसके अंदर कोई परिवर्तनशीलता नहीं है, मोड़ने की कोई छाया नहीं है। आजकल परिवर्तनशीलता एक ही शब्द है। परिवर्तन का उपयोग करें। परिवर्तन चरित्र के रूप में परिवर्तन का होता है, वह नहीं बदलता है या उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं होता है और मोड़ने की कोई छाया नहीं होती है। इब्रानियों में 1:2 में कहा गया है कि आखिरी दिनों में उसने अपने पुत्र से हमसे बात की थी, जिसे उसने सब चीज़ों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और जिससे उसने संसार का भी निर्माण किया था। इसलिए मूल रूप से वह कह रहा है कि वह सूर्य के बारे में बात कर रहा है। कौन उसकी महिमा की चमक है, किसकी महिमा, पिता की महिमा का। और वे अपने व्यक्ति की छवि व्यक्त करते हैं। किसका व्यक्ति, किसका व्यक्ति? यहाँ इंसान क्या है? मूल दिल का क्या मतलब है? दिल उसके दिल की अभिव्यक्त छवि है। पिता के दिल का दिल जो छवि व्यक्त करता है, वह यहाँ है जो छवि व्यक्त करता है। सटीक प्रतिलिपि, प्रतिनिधित्व और विशेष रूप से चरित्र। पिता के दिल के सार के मूल का चरित्र, पिता के दिल के सार के मूल, वह एक अभिव्यक्त छवि है। वह है, दूसरे शब्दों में, वह पिता की एक जेरॉक्स कॉपी है जो बेटा है। यहाँ हम देखते हैं कि वह बेटे के बारे में बोल रहा है। यहाँ वो बेटे की बात कर रहा है। तो पुत्र, उसकी महिमा की चमक और उसके व्यक्ति की प्रकट छवि क्या है, ये वह शब्द है जो मैं इस एक्सप्रेस इमेज को उजागर करना चाहता हूँ। वह पिता का एक जेरॉक्स प्रति है और अपने वचन से, अपनी शक्ति के वचन से सब बातों को बनाए रखता है। जब उसने खुद हमें साफ किया था, ऊंचे ऊपर महामहिम के दाहिने ओर बैठा। इसलिए यहाँ जो जोर देना चाहता हूँ वह यीशुआ पिता की एक्सप्रेस इमेज है। हम जानते हैं कि पिता नहीं बदलता, पिता वही रहता है, वही है, वह नहीं बदलता। हम जानते हैं कि यीशुआ यहाँ पिता की अभिव्यक्त छवि है, उसके चरित्र की एक ही प्रति है। ठीक है, और फिर हम यहाँ नीचे जाते हैं। इब्रानियों 13:8 कहते हैं, यीशुआ कहते हैं, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए वही है। वह वही है जिसका मतलब है कि वह अपरिवर्तनीय चरित्र भी है। वह अपरिवर्तनीय क्यों है? क्योंकि वह पिता का चरित्र है, वह व्यक्त छवि है, वह एक प्रति है, वह पिता की जेरॉक्स है। इसलिए वह वही है जिस तरह से मूल, जिस तरह से एक जेरॉक्स कॉपी आएगी। इसीलिए वह प्रतिकृति है, वह डुप्लीकेट कॉपी है। वह मूल की एक ही प्रति है। वह यीशुआ है, पिता की एक ही प्रति है। वह मूल रूप से पिता का चरित्र है। इसलिए यहाँ वह यूहन्ना 14:6 में कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मैं रास्ता, सत्य और जीवन हूँ। कोई पुरुष पिता के पास नहीं आता, लेकिन मेरे पास आता है। तो क्या यीशु कहता है? हाँ, यीशु वह रास्ता है। वह किसका रास्ता है? पिता के लिए, खुद के लिए नहीं। वह खुद के लिए रास्ता नहीं है, वह केवल पिता के लिए रास्ता है और अकेले पिता के लिए रास्ता है। किसी अन्य इकाई के लिए रास्ता नहीं है। वह केवल पिता देवता यहोवा का रास्ता है। हम अब टोराह के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, हमें यहूदी इतिहास और यहूदी धर्म के बारे में थोड़ा पता चला, और क्योंकि ये हमारी बाइबल का एक हिस्सा है, हम जानते हैं, हम सिर्फ टोराह और कुछ न्याय के बारे में बात करते हैं आपके ज्ञान की खातिर, क्योंकि यह सब पिता के बारे में है। यह अब प्रासंगिक नहीं है,
लेकिन अगर आप नए वसीयत के वास्तविक पाठक हैं, अगर आप वास्तव में नए वसीयत को समझते हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने नया वसीयत कभी ठीक से नहीं पढ़ा है, या सिर्फ यहाँ और वहाँ से कुछ और टुकड़े नहीं पढ़े हैं, तो आप ये सब बातें कहेंगे। लेकिन यदि आप इसे नए वसीयत के किसी भी पत्र या चीज़ों, यहाँ तक कि सुसमाचार पढ़ते हैं, तो वे सभी पुराने वसीयत का संदर्भ होगा। वे सभी पुराने वसीयत का जिक्र कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे स्पष्ट कर रहे हैं, वे समझा रहे हैं, या वे उस संदेश को प्रकट कर रहे हैं जो पुराने वसीयत में था। इसलिए आप पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि आप यीशुआ में रह रहे हैं। वह तुमसे कह रहा है कि वह केवल पिता के पास है। वह तुम्हें अपने पिता के पास वापस कहाँ ले जा रहा है? वह रिश्ता जो आपके पास अन्य जातियों के रूप में कभी नहीं था, या एक ऐसा रिश्ता जो आपने एडम के पतन की प्रकृति के कारण रिश्ता टूट गया और हमारे पिता के साथ कभी रिश्ता नहीं था। यीशुआ हमें किसके रिश्ते में वापस लाने के लिए आया है? पिता के साथ। इसलिए अब टोरा, यह यहाँ निर्गमन 24:12 कहता है, और प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पहाड़ पर चढ़कर और वहां रहो, और मैं पत्थरों की मेज दूंगा। पत्थरों की ये मेज 10 आज्ञाओं के सिवा कुछ नहीं है। कानून तोरा के सिवा कुछ नहीं है। टेबल मूल रूप से पत्थर की गोलियां हैं, मूल रूप से 10 आज्ञाएं, और फिर कानून। कानून कुछ नहीं है सिवाय, कानून कुछ नहीं है सिवाय तोरा है। टोरा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टोरा क्या है। हम और भी देखेंगे कि तोरा क्या है। यहाँ एक पंथितुक है। इसे पंथितुच भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहली 5 पुस्तकें, अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, संख्या, व्यवस्था, विवरण है। लेकिन ये थोड़ा विस्तार से आएगा। और फिर आज्ञाएं कहती हैं। आज्ञाएं क्या हैं? आज्ञाएं मिज्वा हैं। हमारे पास मिज्वा के बारे में थोड़ा नज़र रखेगा। ठीक है, हाँ, मैंने एक नेट सर्च किया। इसलिए मिज्वा मूल रूप से टोरा, पहली 5 पुस्तकों में निहित कोई आज्ञा, अध्यादेश या कानून, और उस कारण से सभी अभ्यास करने वाले यहूदियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तलमुद में उल्लेख किया गया 613 ऐसे चूक, 248 अनिवार्य और 365 निषेधात्मक थे। ठीक है, तो मूल रूप से यहाँ ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ वह टोरा क्या कह रहा है, पहली 5 किताबें, यहाँ पहली 5 किताबें हैं। और कमांड क्या है? ईश्वर के कुछ आदेश दिए गए हैं, उन्हें देखना होगा। वह मितजवा में है। आज्ञाएं मितजवा के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ मितजवा एक आज्ञाओं के सिवा कुछ नहीं है। आज्ञाएं क्या लिखित हैं? वह क्या कहता है? मूल रूप से वह यहाँ जो कह रहा है, वह मैंने लिखा है कि उन्हें सिखाना है। आपको निर्देश देने की आवश्यकता है, मूसा को भी। अब वह इब्राहिम से मूसा के पास जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समय है। वह मूसा के पास गया, और भगवान कह रहे हैं कि यहाँ कानून मूल रूप से मूसा के माध्यम से आया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें सिखाएं। इसलिए यहाँ वह मैथ्यू 5:70 में कहता है कि यह मत सोचो कि मैं नबियों के कानून को नष्ट करने के लिए आया हूँ। नबियों का कानून मूल रूप से मैं नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन कानून को पूरा करने के लिए मूल रूप से कुछ नहीं है टोरा। यहाँ मूल रूप से क्या बात हो रही है? मैं यहाँ शब्द नहीं रखता हूँ, और क्योंकि ये यूनानी है और वह हिब्रू है, इसलिए यहाँ टोरा कुछ होगा। शब्द का इस्तेमाल यूनानी में किया जाएगा, लेकिन टोरा ये वास्तव में हिब्रू टोरा में है। और नबी आपके अलावा कुछ नहीं है। यदि आप पुराने वसीयत पढ़ते हैं तो आपके पास मूसा की पहली 5 पुस्तकें होंगी, जैसा कि हमने यहाँ उल्लेख किया है। पहली 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, संख्या, व्यवस्था, विवरण, और फिर आपके पास भविष्यद्वक्ता भी हैं। यदि आप अपनी बाइबल खोलते हैं और पुराने वसीयत को देखते हैं, तो आप यहाँ इन पहली 5 किताबें देखेंगे। और तब तुम नबियों को देखते हो, जैसे छोटे नबी, बड़े नबी। इसलिए ये भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था कहते हैं कि मैं उन्हें नष्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं तोड़ने नहीं आया हूँ कानून और भविष्यद्वक्ताओं के साथ। मैं नष्ट करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। वह इसे यहूदी होने के कारण पूरा करने आया। यीशुआ कानून के अधीन आया, वह यहूदी था, इसलिए वह इसे पूरा करने आया था। और मैं कर्तव्य पर सच कहता हूँ, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी नहीं गुजरेंगे, तब तक कानून से एक पंक्ति या एक शीर्षक किसी भी बुद्धिमानी से नहीं गुजरेगा, तब तक सब कुछ पूरा नहीं होगा। अब मेरा सवाल यहाँ है, अब वह कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी तक, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं गुजरती। मेरा मतलब यहाँ यह है कि सोचो, क्या स्वर्ग और पृथ्वी चले गए हैं?
आकाश और पृथ्वी अभी तक नहीं गुजरे, वह अभी भी वही है। यहाँ वह कहता है एक बिंदु नहीं, एक लिखा नहीं है, किसी भी चीज या शीर्षक का कोई छोटा हिस्सा नहीं है। शीर्षक कौन सा शीर्षक है? कर्ण। यहाँ तक कि एक छोटा कण या एक छोटा कण या किसी भी चीज का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा, अनदेखा किया जाएगा। वह आकाश और पृथ्वी तक कह रहा है, जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं गुजरते तब तक कोई बात नहीं होगी जिसे गलत तरीके से अनदेखा किया जाएगा। और वह 19 में कहता है कि जो कोई भी कम से कम आज्ञाओं में से एक को तोड़ेगा और मनुष्यों को सिखाएगा ताकि उसे स्वर्ग के राज्य में कम से कम कहा जाएगा। अब यहाँ मेरा प्रश्न यह है कि वह सुसमाचार में है, यीशु अभी आया है, स्वर्ग का राज्य अभी स्थापित होने लगा है। इस स्वर्ग के राज्य का पुराने नियम में कभी जिक्र नहीं है, नए वाचन में इसका जिक्र है। सुसमाचार में वह पुरानी वाचा के विश्वासियों से बात करते हुए भी स्वर्ग के राज्य की चर्चा करता है। वह कहता है कि स्वर्ग के राज्य में वह कम से कम होगा, परंतु जो कोई उन्हें काम करे और सिखाए वही उन्हें स्वर्ग के राज्य में महान कहा जाएगा। अब आपको एक और बात समझनी होगी। नए वसीयत में कोई पत्र नहीं लिखा गया, इस समय कुछ भी नहीं लिखा गया था। यीशु सिर्फ दृश्य में आया है और ये मैथ्यू 5 है, इसलिए ये उनके मंत्रालय का शुरुआती बिंदु है। वह दृश्य में आया है और प्रचार कर रहा है, इसलिए ये सब शिष्य और सब बस सेवा में आते हैं। वे सिर्फ उसकी फेलोशिप में आए हैं। उन्होंने अभी प्रेरितों का चयन किया है और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ भी स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा है, उसके बावजूद इसलिए मेरा मानना है कि यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपको स्वर्ग के राज्य में सबसे कम कहा जाएगा। इसलिए यह बात अभी भी पुराने वसीयत के विश्वासियों के लिए नहीं, यहूदी के लिए नहीं, बल्कि मसीही के लिए भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कम से कम आज्ञाओं में से एक को तोड़ना उसे सूची कहा जाएगा और दूसरों को ऐसा करना सिखाएगा। और हम स्वर्ग के राज्य में सूची कहते हैं। और जो कोई ऐसा करे और सिखाए उसे स्वर्ग के राज्य में महान कहा जाएगा। और भजन 1:19-19 कहता है कि वह हमेशा के लिए, यहोवा कह रहा है, वचन स्वर्ग में बस गया है, वचन स्वर्ग में स्थापित है। और यशायाह 40:8 में लिखा है कि घास मुरझा जाती है, फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहता है। हम बस इस तौरा से गुजरेंगे, हम इस तौरा, तनक और तलमुद के साथ समाप्त करेंगे। यहाँ यहूदी मूल रूप से तौरा, तनक और तलमुद का उपयोग तौरा को सरल बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मूसा की पहली 5 पुस्तकें हैं जिनमें उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, संख्याएं, व्यवस्था विवरण शामिल हैं। तब तनाक मूल रूप से 16 स्क्रॉल होते हैं। तनाक कुछ भी नहीं है सिवाय समझने के लिए अवधारणा करना आसान है। यह मूल रूप से पुराना वसीयत है। यहाँ आपका पूरा पुराना वसीयत, आपका पुराना वसीयत भी है, टोरा भी पुराना वसीयत है, लेकिन व्यवस्था विवरण के लिए मूसा की पहली 5 पुस्तकें हैं। और कुछ यहूदी केवल तोरा को मानते हैं, जबकि कई यहूदी पूरे तनाक में विश्वास करते हैं। तो तनाक मूल रूप से यह तनाक है। यहाँ ये सब लेविटिकल्स हैं। यदि आप देखते हैं तो टोरा में केवल उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, संख्या, व्यवस्था विवरण होंगे, परंतु तनाक में यहोशू, न्यायाधीश, शमूएल, राजा, यशायाह, यर्मयाह, यहेजकेल होंगे। ये सब भविष्यद्वक्ता होशिया, योएल, अमोस, ओबाथया, योना हैं। तुम देखो, तुम्हारे यहाँ प्रमुख भविष्यद्वक्ता हैं और फिर तुम्हारे यहाँ छोटे भविष्यद्वक्ता हैं, हबकुक, जाफा, नाही, हगई, जकरिया, मलाकी। और फिर तुम्हारे पास भजन, नीति वचन, नौकरी की पुस्तक, गीत के गीत, रूत, विलाप, सब्वीय, एस्टेर, दानियल, एजरा, नेहेमिया, इतिहास हैं। तो मूल रूप से यह तनाक है पूरी बाइबल, मूल रूप से पूरे पुराने वसीयत को कहने के लिए। और फिर हम कहते हैं कि यहूदियों के पास तलमुद नामक एक ग्रंथ भी है जिसे वे मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने मूसा को उन कानूनों की व्याख्या के स्पष्टीकरण और उदाहरण दिए हैं जिन्हें मूसा ने नहीं लिखा था। अलिखित स्पष्टीकरण को यहूदी धर्म में मौखिक टोरा कहा जाता है। यह माना जाता था कि मौखिक तौरा मूसा से यहोशू को और फिर रब्बियों को आने तक पारित किया जाता था। यही मसीह की उत्पत्ति है, जब इसे आखिरकार हल्का,
चलने नामक कानूनी प्राधिकरण के रूप में लिखा गया था। मौखिक तोरा के दो मुख्य भाग मिशना और जमारा जमाराओक है, जो तलमुद बनाते हैं। ठीक है, ये तलमुद मूल रूप से मौखिक कानून है जो वह कहता है कि वह ईश्वर द्वारा दिया गया था, लेकिन मूसा ने उन्हें कभी लिखा नहीं था। यह सिर्फ मौखिक रूप से यहोशू और फिर रब्बियों को दिया गया था। और वह कहता है कि मिशना क्या है, लिखित हिब्रू में लिखा गया है, और जामारा जामारा अरामाई में लिखा गया है। ठीक है, मिश्रा मूल रूप से मौखिक परंपरा और जामारा एक प्रकार की टिप्पणी के रूप में, कार्यों के रूप में कार्य है। कमेंट्री कहने की तरह है। मैं कहूँगा ये आप ये जानते हैं, ये एक कमेंट्री की तरह है। अगर मैं कहता हूँ निर्गमन कहता हूँ तो हम कहते हैं निर्गमन कहता है, आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ये मूसा द्वारा लिखा गया है और इसे श्रा कहा जाता है, समग्र परंपरा जो बाद में लिखा गया था। ठीक है, अब कैमरा क्या होगा, ये कमेंट्री, इस कमेंट्री, ये शास्त्र कमेंट्री यहाँ लिखी जाएगी। तो ये कुछ विशेष नहीं है, बस इसी के समान है। इसलिए गैमरा की सामग्री केवल एक टिप्पणी से परे जाती है। हालांकि इसमें हिब्रू शास्त्रों की टिप्पणी, दृष्टांत और व्याख्यात्मक कथा, जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन और हिब्रू धर्मशास्त्र पर चर्चा भी शामिल है। यहूदी विश्वास और प्रथाओं की समृद्ध टिप्पणी में भी विभिन्न श्रेणियां बुनी हुई हैं। तो तलमुद है, इसलिए मूल रूप से हम तलमुद के 2 संस्करण में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ मेरे पास है, मैंने इसे यहाँ रखा है, तो सिर्फ तुम्हारे लिए तलमुद के 2 संस्करण हैं। वे कहते हैं कि तलमुद मूल रूप से मौखिक नियम है और तनाक पूरा पुराना वसीयत है जो आज हमारी वर्तमान बाइबल में है। और तोरा पुराने वसीयत की केवल पहली 5 पुस्तकें हैं। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं, हम चीज़ समाप्त करते हैं। और यहाँ हमने उन मिथकों, शब्दों, आज्ञाओं को देखा था जिनके बारे में हमने पहले बताया था। तो यहाँ हम बात को यहाँ ख़त्म करेंगे। मेरा मुख्य बिंदु यहाँ मूल रूप से, मेरा ध्यान यहाँ मूल रूप से कई पुनः जन्मे हुए लोगों पर है जिन्होंने ईसाई के साथ मुठभेड़, अलौकिक मुठभेड़ की थी। वे प्रभु के पास आते हैं, जानते हैं कि उनके पास अलौकिक मुठभेड़ थी। अब वे प्रभु के पास आते हैं, वे परमेश्वर के वचन का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। जब वे प्रभु के पास आए तो किसी ने उन्हें दिखाया और उन्हें नए वाचन से परिचय दिया। वे सब बीमार होने के साथ शुरू में नए वसीयत में चले गए और कुछ समय के बाद चीज़ें सूख गईं और वे नए वसीयत को भूल गए। उन्होंने नया वाचन भी छोड़ दिया। अब वे सिर्फ यहाँ और यूट्यूब पर ऑनलाइन कुछ शिक्षाओं से गुजर रहे हैं और इसलिए सिर्फ भागों और बिट्स सुन रहे हैं। और यहाँ वे किताब को कुछ और कुछ में जानते हैं, वे पूरी बाइबल को समग्र रूप से नहीं जानते। वे केवल नए वाक्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे पुराने वसीयत पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आपके लिए सुझाव यह है कि जब भी आप बाइबल खरीदें तो क्रॉस रेफरेंस के साथ खरीदें, इसलिए ये क्रॉस रेफरेंस आपकी मदद करते हैं। अब यहाँ हम क्रॉस रेफरेंस बाइबल के बारे में बात करेंगे। मुझे क्रॉस रेफरेंस बाइबल की एक हार्ड कॉपी मिली है। यहाँ मैं आपको लूक 4 के सुसमाचार से पढ़ने का एक उदाहरण दूंगा जो 16 से शुरू होकर 21 पर समाप्त होता है। इसमें यीशुआ के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे कि शास्त्र क्या कहता है। वह कहता है, और वह नसरत आया, यीशुआ जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और जैसा कि उसकी रीति रिवाज थी, वह शब्बत के दिन आराधनालय में चला गया और पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और उसको भविष्यद्वक्ता ईसायाह की पुस्तक दी गई जो यहाँ कहती है, अर्थात भविष्यद्वक्ता ईसायाह की पुस्तक है। और जब उसने एक किताब खोली तो उसे वह जगह मिली जहाँ वह लिखी गई थी। यहाँ वह कह रहा है कि उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ यह लिखा गया था। अर्थात जब एक सेवक तुम्हें देता है और जब शास्त्री तुम्हें स्क्रॉल देता है तो तुम जो कुछ तुम्हें प्रस्तुत किया जाता है उसे पढ़ते हो, उससे अधिक न उससे कम न हो। लेकिन यहाँ उसे पता चल रहा है कि वह उस जगह जा रहा है जहाँ यह लिखा गया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया था कि वह गरीबों को सुसमाचार सुनाए।
उसने मुझे टूटे हुए दिलों को ठीक करने, बंदियों को मुक्ति का प्रचार करने और अंधों को दृष्टि की पुनर्वास करने और उन छोटों को आज़ादी देने के लिए भेजा था और प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का प्रचार करने के लिए। और उसने पुस्तक बंद कर दी, अर्थात उसने स्क्रॉल बंद कर दिया और उसे फिर से मंत्री को दिया और बैठ गए। और आराधनालय में उपस्थित सभी लोगों की आंखें उस पर टिकी थीं। और उसने कहना शुरू किया, आज यह शास्त्र तुम्हारे कानों में पूरा हुआ है। अब वह जो कहता है, आज यह शास्त्र तेरे कान में पूरा हो गया है। अब यह शास्त्र क्या है जो यहाँ के लोगों में उसके कान में पूरा हुआ था? अब यदि आप लूका 4:18 में देखते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ईसाइयाह के भविष्यद्वक्ता ईसाइयाह के बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन यहाँ बाईं ओर यदि आप क्रॉस रेफरेंस देखते हैं तो यह लिखा गया है आइज़ाया 61:1 to आइज़ाया 61। तो हम देखेंगे कि ईसाइयाह 61:1-2 क्या कहना है। इसमें कहा गया है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि वह नम्र लोगों को सुसमाचार सुनाए। उसने मुझे तोड़े हुए दिलों को बांधने के लिए भेजा है और बंदियों को आज़ादी की घोषणा करने के लिए और उन लोगों को जेल खोलने के लिए, प्रभु के स्वीकार्य वर्ष और हमारे परमेश्वर के बदले का दिन का प्रचार करने के लिए और उन सब शोक करने वालों को आराम देने के लिए भेजा है। अब मेरा सवाल यहाँ है कि यहाँ ईसाइयाह पृथ्वी पर मसीह के जन्म से 700 साल पहले आया है। ईसाइयाह 700 साल पहले प्रचार कर रहा था। अब जब ईसाइयाह की पुस्तक वास्तव में ईसाइयाह के बारे में बात कर रही थी, ईसाइयाह कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर आ गई है। तो ये मसीह से 700 साल पहले है। इसलिए अब मसीह यहाँ कह रहा है, यदि आप नए नियम में देखते हैं तो मसीह आज तक कह रहा है कि क्या यह शास्त्र आपके कानों में पूरा हुआ है? उसने आज कहा कि यह शास्त्र 700 साल बाद तुम्हारे कानों में पूरा हो गया है, जब ईसाइयाह ने भविष्यवाणी की। तो इसका क्या मतलब है कि यीशु हमें बस बता रहा है कि हमें उस शास्त्र का एक प्रकाशनात्मक देता है जो उसके 700 साल पहले ईसाइयाह से बोला गया था और ईसाइयाह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वास्तव में यह केवल ईसाइयाह के बारे में बात नहीं कर रहा था, ये खुलासा कर रहा था कि मसीह क्या आकर करना था। तो मसीह अब आता है और वह कहता है कि आज तुम इसमें यह शास्त्र तुम्हारे वर्षों में पूरा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे सभी दर्शकों, कृपया पुराने वाद्य को उपेक्षा न करें या कृपया पुराने वाद्य को कम मत करो। पुराने वसीयत के बिना नया वसीयत अधूरा है। पुराने वसीयत के बिना आप नए वसीयत, नई वाचा को समझ नहीं पाएंगे। और यह महत्वपूर्ण है कि आप पुराने वसीयत को जानते हैं ताकि नए वसीयत को जानते हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ आप में से प्रत्येक को यीशु के शक्तिशाली और महिमामय नाम शलोम में पुराने वाक्य के अद्वितीय और गहरे महत्व को भली भांति समझने का अवसर प्राप्त हो।